हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद रवि गर्ग। स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक चल रहा है इंटीग्रल और करंट में हम पढ़ रहे हैं डिफाइनेट इंटीग्रल। डिफाइनेट इंटीग्रल यानी कि आपको लिमिट्स दे देगा, यानी कि आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड नहीं करना होगा। इनडिफाइनेट इंटीग्रल में अनिश्चित समाकलन में हम इंटीग्रेशन करने के बाद कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करते थे, बट डिफाइनेट इंटीग्रल में हम नहीं करते हैं बिकॉज हमें यहाँ लिमिट्स दे देता है। क्लियर? तो क्या है आपका क्वेश्चन? आपको इंटीग्रेट करना है sin 2x को विद लिमिट्स 0 to π/4। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, sin 2x का इंटीग्रेशन हमने इनडिफाइनेट इंटीग्रल में भी किया था, याद है आपको? कैसे करते थे? sin 2x का sin x का क्या होता है? साइन एक्स का इंटीग्रेशन याद है क्या होता था? माइनस कॉस एक्स। क्लियर? यहाँ क्या है? साइन 2x। तो मैंने आपको फॉर्मूलाज बताए थे स्टूडेंट्स। अगर आपको x की जगह यहाँ आप साइन x का करते थे, मैंने आपसे कहा था अगर x की जगह लीनियर फंक्शन यानी कि ax+b दे दे तो कैसे इंटीग्रेशन करते थे। मैंने आपसे कहा था बिल्कुल इसी तरह से करते हैं, बस लास्ट में हम क्या करते हैं, डिवाइड में x के कोफिशिएंट का डिवाइड कर देते हैं। मैंने आपसे कहा था लास्ट में सिर्फ x के कोफिशिएंट को डिवाइड कर देना होता है। तो यहाँ पर क्या है? sin 2x। क्लियर? स्टूडेंट्स, यदि आपने ये वाले लेक्चर्स नहीं लिए हैं तो आप इंटीग्रल की प्लेलिस्ट में जाके ले सकते हैं, वहाँ हम ये सब चीज़ें आपको बता चुके हैं। ठीक है? सो sin 2x का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? माइनस कॉस एक्स होता था sin x का, यानी कि sin 2x का हो जाएगा माइनस कॉस 2x। अब ax+b वाला ही फॉर्मेट है ये। क्यों? देखिए b की जगह तो 0 दिया है। अरे ऐड में b होता है, यानी कि a और b कोई भी कांस्टेंट है। यहाँ एडिशन में कुछ नहीं दिया ना, इसका मतलब 0 है, यानी कि b की वैल्यू अपने क्वेश्चन में 0 है और a की जगह क्या है? 2। ठीक है? मैंने आपसे क्या कहा था? x के कोफिशिएंट को डिवाइड में भेजते हैं। तो लीजिए x का कोफिशिएंट आपका 2 है, 2 को डिवाइड में भेज दिया। ठीक है? लिमिट्स आपकी चल रही हैं 0 to π/4। नाउ हमने आपसे क्या कहा था? जब भी ये माइनस आ जाता है ना, इसको बाहर ले लिया करो, क्योंकि कई बार माइनस से जब लिमिट अप्लाई करते हैं तो कुछ गलतियां हो जाती हैं, इसीलिए मैंने आपसे कहा था गलतियों से बचो और माइनस को बाहर ले लिया करो। तो 2 कांस्टेंट है और माइनस दोनों को हम बाहर ले लेते हैं। लिमिट के अंदर बच जाएगा आपका cos 2x 0 to π/4। अब लिमिट्स अप्लाई कर लीजिए, क्या आ जाएगा? -1/2। लिमिट्स कैसे अप्लाई करते थे? जहाँ भी x होता है वहाँ हम पहले अपर लिमिट लिखते हैं, फिर लोअर लिमिट, यानी कि cos 2 x की जगह लिख देना है π/4। माइनस आता है, अब लोअर लिमिट लगाते हैं, सो cos 2 x की जगह 0 लिख देना है। क्या आ गया आपके पास? -1/2। देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, कैंसिल हो गया ये। सो कॉस क्या आ गया? π/2 माइनस कॉस 2 इंटू 0, 0 आ चुका है। अब स्टूडेंट्स, याद आना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री। टेबल्स याद है आपको? जहाँ हम टेबल पढ़ते थे जिसमें 0 से 90 तक के एंगल होते थे, याद है स्टूडेंट्स? ट्रिग्नोमेट्री में याद होनी चाहिए, वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो स्टूडेंट्स, कॉस π/2 की वैल्यू क्या होती थी? देखिए मैंने आपको बताया था अगर साइन की याद है तो आप कॉस की बना सकते हैं। साइन की क्या होती थी? कैसे याद करना बताई थी मैंने आपको? 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, यही चीज़ बताई। ठीक है? और एंगल तो क्या होते थे हमें याद ही होता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है? मैंने आपसे कहा था ये अपना होता है साइन की टेबल। कॉस की क्या करना होता है? सिर्फ उल्टा कर देना है, यानी उल्टे से मतलब ये किसका है? साइन की वैल्यूज़ है ना, कॉस की वैल्यूज़ में क्या होता था? उल्टा, यानी कि उल्टा स्टार्ट करो, पहले 1 लिखो, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। इसी तरह से मैंने आपको बताया था टेबल कैसे बनाते थे। मैंने आपसे कहा था सिर्फ साइन की याद करो, सारी बन जाएगी। साइन की बन गई, कॉस की बन गई, टेन की कैसे बनाते थे? टेन एक्स क्या होता है? मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना, टेन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। क्लियर? तो टेन की हम वैल्यूज़ निकाल रहे हैं साइन अपॉन कॉस, यानी कि साइन में 1 का डिवाइड, साइन की जो वैल्यूज़ है उनमें कॉस की वैल्यूज़ का डिवाइड कर दो, यानी कि 0/1 0, 1/2 अपॉन √3/2 क्या आ जाएगा? 1/√3। ठीक है? इस तरह से आप सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, टेन की वैल्यू आ गई, अब आप क्या कोट की वैल्यू नहीं निकाल सकते? स्टूडेंट्स, कोट एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? 1/10x। तो यानी कि कोट
10 की वैल्यू आ गई तो कोट की वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी 1/10x, यानी कि 1 में डिवाइड कर दो 10 की वैल्यूज़ का, यानी कि 1/0 क्या आ जाएगा आपका 1/√3 इस तरह से वैल्यूज़ निकाल लेंगे। क्लियर। अब स्टूडेंट्स कोट की भी आ गई। आप चेक करिए साइन की वैल्यूज से हम सभी वैल्यूज़ निकाल रहे हैं, ठीक है। आप चाहो तो बुक में चेक कर लेना, अपने जहाँ भी नोट्स से वैल्यूज़ लिखी हुई है स्टूडेंट्स चेक कर लीजिएगा, यही वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब किसकी निकालनी है अपन को सेक की। तो स्टूडेंट सेक एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1/cos x, यानी कि सेक की वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी सॉरी 1/cos x, यानी कि 1 में डिवाइड कर दो cos की वैल्यूज़ का। सो 1/1 1 आ गया, 1/√3/2 2/√3 आ गया। इसी तरह से और भी वैल्यूज़ निकाल लेंगे, ठीक है। सेक की भी आ गई। अब अपना बचता है कोसेक। तो कोसेक इज इक्वल टू होता है 1/sin x, यानी कि कोसेक की वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे 1 में डिवाइड कर देंगे साइन की वैल्यूज़ का, यानी कि 1/0 स्टूडेंट्स ये आपका हो गया इन्फिनिटी। क्लियर, ठीक है। आपका cos x की निकाल रहे हैं ना, cos x इज इक्वल टू 1/sin x होता है, यानी कि 1 में डिवाइड करना है साइन की वैल्यूज़ का, यानी कि 1/0 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी होता है ना। तो 1/0 आपका इन्फिनिटी आ गया। एक मिनट स्टूडेंट्स, यहाँ हमने कॉट की वैल्यू कैसे निकाली थी 1/10, सॉरी स्टूडेंट्स 1/0 यहाँ भी इन्फिनिटी आएगा, आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ भी क्या आएगा कोट 1/10, यानी कि 1/0 आपका इन्फिनिटी आएगा। क्लियर। तो इसी तरह से आप क्या करेंगे आगे भी वैल्यूज़ निकाल लेंगे 1/1/2 यानी कि 2, इस तरह से आप वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ साइन की वैल्यूज़ याद रखो तो हम cos tan cot sec cosec सभी की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। और स्टूडेंट्स यदि आपको नहीं पता है कि साइन की वैल्यूज़ भी आप निकाल सकते हैं वो कैसे, तो स्टूडेंट्स आप कमेंट बॉक्स में मुझसे बता दीजिए, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे कि साइन की वैल्यूज़ भी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके सो स्टूडेंट्स क्लियर हुआ ये सब चीज़ें। तो आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अपना वैल्यू क्या निकालना था cos π/2। तो स्टूडेंट्स यहाँ से बता सकते हो π/2 का मतलब क्या होता है 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या है 0। क्लियर। अब क्या आ गया -1/2 तो चल ही रहा है 0 माइनस cos 0 की वैल्यू, cos 0 क्या होता है स्टूडेंट्स 1। क्लियर। तो आपके पास क्या आ गया -1/2 0 -1, आपके पास इंटीग्रेशन आ चुका है -1/2 0 -1, ठीक है। -1/2 0 -1 -1 ही हो गया है, ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस माइनस प्लस, सो +1/2 ये आपका आंसर। समझ आया। बहुत इजी क्वेश्चन स्टूडेंट, सिर्फ हमें साइन कोस इनकी वैल्यूज़ याद होनी चाहिए और यहाँ वैल्यू पुट करके आंसर आ जाना है। और इंटीग्रेशन तो कितना इजी पता होना था, यहाँ सिर्फ साइन एक्स का इंटीग्रेशन पता होना चाहिए और आपने इंटीग्रेशन कर दिया। क्लियर। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इंटीग्रल के एग्जाम्पल्स के साथ। और इस क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी हो या फिर ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आप चाहते हैं कि कुछ और पढ़ना तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं, जो भी आप बताएंगे हम कोशिश करेंगे उसको पढ़ाने की। क्लियर। थैंक यू।